अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा गाइस, तो आज मैं आपके लिए कोटेक्स की एक बहुत ही किलर स्ट्रेटजी लाया हूं जो कि गारंटेड आपको प्रॉफिट देगी अगर आप उसके रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और मार्केट का वेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी बाई बाइनरी ट्रेडिंग में जो भी हो, यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रेटजी या एनालिसिस का इतना काम नहीं है। बाइनरी ट्रेडिंग में शायद आपको ये बात सुन के अजीब लगेगी, बट बाइनरी ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट पे होती है। जब आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक होगा तो भाई आप एक कोई सी भी आप स्ट्रेटजी उठा ले, सिंपल सी आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बातें मैं पहले आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपका यहाँ पे माइंड सेट बन जाए कि भाई कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ये इम्पॉसिबल है और ना मार्केट हर वक्त आपके फेवर में जा सकती है। ठीक है, आपको लॉस भी होगा, आपको मार्टिंगल्स भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करने होंगे। बट एक स्ट्रेटजी हम आपको इस तरह यहाँ पे इस तरह मैं आपको आज स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की होगी इंशाल्लाह 70% 80% तक आपको प्रॉफिट देगी। बट रिस्क मैनेजमेंट का अपने इसके साथ आपने ख्याल करना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं और आपको और भी बता दूं कि भाई ये जो स्ट्रेटजी के बाद वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट का एक ब्रेक डाउन का ट्यूटोरियल भी आपको दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, आपको समझ आ जाए कि भाई आपने इस स्ट्रेटजी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस तरह आपने यूज़ करके अपने लिए डेली यहाँ पे कांस्टेंट आपने प्रॉफिट्स बनाने हैं। यहाँ पे हमारा एम ये है कि भाई आप लोगों को डेली प्रॉफिट मिलता रहे। अब ये नहीं है कि भाई आप एक दिन में आके अपना पूरा बैलेंस ही लगा देते हो, गैम्बलिंग की तरह यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो और कहते हो कि चले यार आज तो आर या पार हो जाएगा, जितना बैलेंस है उसको डबल करनी। तो भाई ये चीज़ें नहीं करनी है। इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं बन पाओगे और इस चीज़ की भाई आपको आदत पड़ जाएगी और आपका बैलेंस आपका यहाँ पे नुकसान ही होगा। ठीक है, तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको सिखाएंगे। ओके, तो चले शुरू करते हैं। तो भाई स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद भाई हमें चाहिए मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद जो मूविंग एवरेज की लेंथ है इसको आपने 50 रखना है। ठीक है, ये 50 हो गया। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है हमें चाहिए वो है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, ये वाला। इस पर क्लिक करें। इसकी भी कुछ सेटिंग्स करनी है। जस्ट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के एरियाज़ को आपने ओवरबॉट को 80 कर देना है, ओवरसोल्ड को आपने 20 कर देना है। ओके, ये हो गया भाई। उसके बाद तीसरा जो इंडिकेटर है वो है RSI का। RSI पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी हमने चेंज करने क्योंकि जो RSI है उसको हम ओवरसोल्ड या ओवर बॉट के लेवल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने इस तरह जो लेवल्स हैं इनको 50-50 कर देना है। ओके गाइस, तो इंडिकेटर्स आपके स्क्रीन पे अप्लाई हो गए हैं। अच्छा एक और बात यह है कि इसमें जो चार्ट है वो 1 मिनट का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो हम ट्रेड लेंगे वो 2 मिनट्स का होगा। ओके, तो चले भाई ये पहले देख लेते हैं कि ये स्टोकेस्टिक हो गया आपका और ये आपका RSI यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा कैसे भाई स्ट्रेटजी की रूल्स क्या है? भाई सिंपल से रूल है। सबसे पहले आपने मॉनिटर करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। सबसे पहला काम आपका यही होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा, बट लाइव ट्रेड से पहले आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स बताता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट जो मूविंग एवरेज है हमारा 50 लाइन इससे ऊपर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्केट का ट्रेंड अप है। तो आपने अभी अप की कॉल्स के लिए यहाँ पे ढूंढ लगानी है, डाउन की ट्रेड्स आपने नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंफर्मेशन हो गई। बट यहाँ पे एक और बात है कि भाई आपने स्टोकेस्टिक और RSI को भी यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज से ऊपर है ऑलरेडी, बट जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज हुए आपने नीचे देखना है कि भाई स्टोकेस्टिक का जो क्रॉस ओवर है ये भाई इस चैनल के अंदर होना चाहिए। जो 20 लाइन है और जो 80 लाइन है, ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए और क्रॉसओवर जो है जो ग्रीन लाइन है वो इस रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे देखना है भाई प्राइस सेक्शन को भी कंफर्म करना है कि भाई क्या यहाँ पे सिचुएशन है। तो भाई RSI का लेवल देखिए, ये 50 लेवल है, ये जो रेड लाइन आपको शो हो रहा है इससे भी ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सारे कंफर्मेशन आपको मिल गए तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे 2 मिनट्स के लिए ट्रेड लेनी है। अगर हम यहाँ पे ले लेते तो ये देखे भाई 1 मिनट और ये 2 मिनट, तो ये ट्रेड भाई हमारा यहाँ पे विन हो जाता। ओके, ये भाई हो गई अप की कॉल्स के लिए। अब यहाँ पे भाई अगर आपने मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे हो तो आपने फिर सिर्फ डाउन की ही कॉल्स लेनी है, अप वाले को आपने इग्नोर करना है।
तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई हमें एग्जांपल मिल जाए। जी, तो डाउन की कॉल के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले भाई आपने यहाँ पे नोट करना है कि जो मार्केट है वो मूविंग एवरेज से नीचे है, तो ये आपकी पहली कंफर्मेशन होगी कि भाई आपने डाउन की कॉल यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद भाई आप देखेंगे कि क्रॉसओवर हो गया स्टोकेस्टिक का इस चैनल के अंदर, और जो क्रॉसओवर का मूवमेंट है वो डाउन की तरफ है, और इसके नीचे आप देखेंगे कि भाई आरएसआई का जो प्राइस सेक्शन का लेवल है वो भी 50 लेवल से नीचे है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, तो आपने यहाँ पे कॉल आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद भाई जब कैंडल क्लोज हो जाएगा तो आपने 2 मिनट की यहाँ पे एंट्री लेनी है डाउन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो कंसेक्यूटिव जो 2 कैंडल्स है वो हमारे फेवर में ही गए हैं, और ये ट्रेड भी हमारा विन हो जाता। ओके गाइस, तो आपको पता चल गया भाई रूल्स का कि डाउन के क्या रूल्स है और अप के क्या रूल्स है। ठीक है, फिर आपने इस तरह यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है और आपने स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि भाई मार्केट यहाँ पे अप है मूविंग एवरेज से, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक चैनल से आउट है और क्रॉसओवर का भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हो रहा है। तो इस तरह की ट्रेड्स आपने मतलब ये ट्रेड्स इनवैलिड होंगे, आपने इनको एंटरटेन नहीं करना है, इस तरह के ट्रेड्स को आपने स्किप कर देने। और एक अच्छी बात यह है कि भाई ये जो स्ट्रेटजी है ये OTC में भी अच्छा खासा काम करती है और लाइव मार्केट में भी अच्छा खासा काम करती है। तो 24/7 आपके पास जब भी टाइम हो तो आप अपना यहाँ से प्रॉफिट वो कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे मुझे कोई ऐसा पेयर चाहिए कि जो मैं लाइव ट्रेड लेके आपके साथ शेयर करूँ, तो थोड़ा सा हमने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने रूल्स के लिए वेट करना पड़ेगा जो स्ट्रेटजी के रूल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम पेयर्स देख लेता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन मिल गई है। आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज से ऊपर है, क्रॉसओवर भी यहाँ पे इस कैंडल पे ही होने वाला है अप की तरफ, और प्राइस सेक्शन भी 50 लेवल से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप की कॉल ले सकते हैं। अगर इस कैंडल पे भी आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप ले सकते हो, वरना आप नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते हो। तो चले हम इस कैंडल पे ही ले लेते हैं 2 मिनट्स की कॉल। ओके, जी गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने स्ट्रेटजी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पे विन हो गया। मैंने यहाँ पे कैंडल से पहले एंट्री ली थी, बट फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे विन हो गया। ओके, तो ये भाई अप की कंडीशन है। चले लाइव ट्रेड भी आपके साथ हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई डाउन की ट्रेड भी उसका एग्जांपल मुझे लाइव ट्रेड पे मिल जाए, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, बट रूल्स वही सेम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है, बट हमारे रूल्स के मुताबिक भाई ये देखिए स्टोकेस्टिक जो है वो चैनल से आउट है और क्रॉसओवर भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बट इसलिए ये हमारा इनवैलिड ट्रेड हो गया, हमने इस पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो वेट करते हैं कोई दूसरा मुझे अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे मुझे डाउन की एक अपॉर्चुनिटी फाइनली तकरीबन मिल गई है। मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है और क्रॉसओवर भी डाउन की तरफ हो गया, और हमने RSI को भी देखना है, वो भी 50 लेवल से नीचे ही है। ठीक है, बट ये मुझे थोड़ा रिस्की इसलिए लग रहा है कि भाई ये जो क्रॉसओवर है ये ठीक तरह से हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, बट फिर भी हमारे स्ट्रेटजी के रूल्स के मुताबिक ये ट्रेड वैलिड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा। अगर नेक्स्ट कैंडल भी मतलब यहाँ पे रेड ओपन हो गया और यही सेम क्रॉसओवर रहा तो फिर हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का। जी गाइस, तो यहाँ पे तकरीबन कंफर्मेशन हो गई है कि मैं क्रॉसओवर अच्छा खासा हो गया, प्राइस सेक्शन भी नीचे है और मूविंग एवरेज से भी मार्केट नीचे है, तो यहाँ पे हम एक डाउन की कॉल ले सकते हैं।
जी गैस, यहाँ पे लॉस हो चुका है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भाई इस पे मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो क्रॉसओवर है हमें सही तरीके से यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। ठीक है, बट फिर भी आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे दोबारा हमारे पॉइंट पे तकरीबन आ ही गया। मैंने दूसरे कैंडल का भी इस पे वेट नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉस बाई होगा, लॉस से आपने डरना नहीं है। इसका भी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट में सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड्स भी आपसे वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप मार्टिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई एक मेरा लॉस हो गया, एक मेरा विन है। तो नेक्स्ट जो ट्रेड है भाई, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ तो मैं मार्टिंगल भी यूज़ करूँगा, क्योंकि ये प्रीवियस लॉस की रिकवरी भी करनी है। ओके, तो उसके लिए फिर दोबारा कोई पेयर देखते हैं कि जहाँ पे हमारे रूल्स की जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाए। ओके गाइस, आई थिंक हमें यहाँ पे अप की एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि क्रॉसओवर भी तकरीबन हो गया, प्राइस सेक्शन भी 50 लाइन से ऊपर है और मार्केट इस मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर शायद क्लोज हो जाए। जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे सारे कन्फर्मेशन तकरीबन सारे फुलफिल है। हम 2 मिनट्स की यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, बट आपने वेट करना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे रूल्स के मुताबिक मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये अभी भी एक रिस्क की ट्रेड है, बट रूल्स के सारे स्ट्रेटजी के रूल्स यहाँ पे सारे कंप्लीट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अप की ट्रेड लूँगा मार्टिंगल पे। ओके, जी गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड रिस्की भी था, क्योंकि ये जो RSI का लेवल था प्राइस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इसके साथ नज़दीक था, बट फिर भी अच्छी तरह से ये जो ट्रेड है ये हमारा विन हो गया। और मार्टिंगल की पावर देखें कि भाई प्रीवियस जो हमारा लॉस हुआ था वो भी यहाँ पे रिकवर हो गया और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ गए हैं। 3 यहाँ पे कंसेक्यूटिव हमारे विन हो गए। ओके, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई डाउन की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट आई थिंक अभी लाइव मार्केट में ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा कि डाउन का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दूँ। तो मैं वेट करता हूँ कि मुझे इस तरह की कोई यहाँ पे वो मिल जाए। ठीक है जी गाइस, तो यहाँ पे डाउन की तकरीबन हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो क्रॉसओवर है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आई थिंक कि हमें और भी वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। ठीक है, हमारे रूल्स के मुताबिक तो मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है, बट क्रॉसओवर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। RSI भी हमारे फेवर में है, बट ये क्रॉसओवर की वजह से मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। तो ये रिस्की ट्रेड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं सही तरह से कंफर्मेशन का। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे भी हमें डाउन की जो कंफर्मेशन है तकरीबन यहाँ पे होने वाली है। जस्ट क्रॉसओवर हो गया, क्रॉसओवर थोड़ा पहले हुआ था, तो इसलिए मैं इस पे भी ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ। बट हमारे रूल्स के मुताबिक सारे कंडीशंस यहाँ पे तकरीबन फुलफिल है। मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे है, क्रॉसओवर थोड़ा सा पीछे हुआ है 2-3 कैंडल पे। तो ये ट्रेड भी इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये श्योर वो नहीं हो सकता। बाकी RSI भी हमारे रूल्स के मुताबिक ही है प्राइस सेक्शन के नीचे। बट चले इस पर एक डाउन की ट्रेड ले लेते हैं। ओके जी गैस, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। चलो ये आपके इल्म में भी यहाँ पे इजाफा हो गया कि आपने इस तरह के ट्रेड्स नहीं लेने। यहाँ पे मैंने क्या इग्नोर किया कि भाई जो क्रॉसओवर है वो 2-3 कैंडल पहले हुआ था। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि भाई इस ट्रेड में मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी कन्फर्मेशन हमारी ठीक है, बट यहाँ पे क्रॉसओवर बहुत पहले हो गया था। तो इसका रिजल्ट भी आप देख लें कि इसमें भी भाई 50-50 के चांसेस है, आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपने भाई इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं आपको साथ सब कुछ ट्रांसपेरेंट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं सब विनिंग ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता, बट भाई उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर वक्त विनिंग नहीं हो सकती, आपको लॉस भी दिखाना ज़रूरी है ताकि आपका माइंडसेट बन जाए और इस तरह की ये चीज़ें आपके सामने भी आएगी। तो डजेंट मैटर, हम अभी भी प्रॉफिट में है। ठीक है, इसका रिस्क मैनेजमेंट का मैं आपको फिर बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरह आपने इसको कवर करना है।
ओके, तो चले कोई दूसरा मैं पेयर देख लेता हूँ। अभी डाउन के मुझे कंफर्मेशन सही तरह से नहीं मिल रही है, और ये भी जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए जल्दी में ये ट्रेड ले लिया, तो इसलिए यही इसमें मसला है कि भाई यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस ज़रूरी है। आपने मार्केट के ये जो स्ट्रेटजी के रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली आपने इसको फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब जल्दी के चक्कर में, आपको एग्जांपल दिखाने के चक्कर में मैंने ये ट्रेड ले लिया, तो उसका रिजल्ट पे आपने देख लिया कि भाई ये लॉस हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी तकरीबन हम देख लेते हैं कि मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होता है या नहीं। बाकी कंफर्मेशन हमारी तकरीबन फुल है। क्रॉसओवर भी हो गया, RSI भी 50 लेवल से नीचे है, और मार्केट ने जो कैंडल है वो भी मूविंग एवरेज से नीचे ही ओपन कर दिया है। बट फिर भी यहाँ पे मैं फिर श्योर इसलिए नहीं हूँ कि भाई मार्केट या जो कैंडल है वो इस मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। ठीक है, हमारे रूल्स के मुताबिक कम से कम 2-3 कैंडल मार्केट को नीचे यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन स्टोकेस्टिक की तरफ से ठीक है, RSI का भी ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखें, ये हमारा अभी लॉस हो जाता, तो इसको भी हमने स्किप कर देना है। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया भाई, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रूल्स वही सेम है, जो अप के रूल्स है वो अपोजिट आपने डाउन के लिए भी वो करने हैं। कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल सी वर्ड्स में आपको समझा दिया। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि डाउन की कॉल के लिए कि भाई आपने क्या करना है, मार्केट को वेट करना है कि मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉसओवर ढूंढना है। क्रॉसओवर भाई इस चैनल के अंदर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और जो प्राइस एक्शन है RSI का वो 50 लेवल से नीचे ये इस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउन के कॉल के रूल्स हैं। ठीक है, तो चले भाई, स्ट्रेटजी की आपको समझ आ गई है। अब थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई इस स्ट्रेटजी को आपने रिस्क मैनेजमेंट आपने किस तरह करने, और इससे यहाँ से डेली कंसेक्यूटिव कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपने यहाँ से कैसे निकालना है। ओके, तो चले जनाब, फ़र्ज करें मैं यहाँ पे कैपिटल तकरीबन चले $100 को ही मान लेते हैं कि आपके पास $100 है। आपका जितना भी कैपिटल है आप इसके साथ फिर अपना दोबारा अपना कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए $100 का कैपिटल पे ही बात करेंगे। ठीक है, आपके पास $100 है, तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने स्लोली आपने अकाउंट को ग्रो करना है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, और आपके पास सिर्फ यही अमाउंट है और आपने इससे ही अपने अकाउंट को ग्रो करना है, और अपने रिस्क को तकरीबन 50% आपने और भी कम करना है, तो भाई आपने जस्ट $5 से ट्रेड लेनी है। 5% अपने कैपिटल का आपने यूज़ करना है। $100 के हिसाब से आपका जितना भी कैपिटल है उसको 5% आप फिर अपना कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई कि आपके पास अगर आपने मार्टिंगल भी यूज़ करने हैं तो आपके पास रूम होगा 1 स्टिप मार्टिंगल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब आपने क्या करना है भाई, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको तकरीबन 4 जो ट्रेड्स होंगे कंसेक्यूटिव, ये आपको विनिंग इंशाल्लाह ज़रूर देगा। 4 ट्रेड्स तो ये आपको यहाँ पे विनिंग आपको देगा। ठीक है, जैसे ही अगर 4 ट्रेड्स आपको कंसेक्यूटिवली विन मिल गए तो भाई आपने जस्ट स्टॉप कर देना है, ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आप $5 से ही ट्रेड लेते हैं 5% से 4 के हिसाब से तकरीबन ये $17-18 $20 तक तकरीबन बनते हैं। तकरीबन 20% आपका अकाउंट डेली ग्रो हो गया। अब भाई अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और आपने प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाना है तो मैक्सिमम फिर 10% आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड का रेशो कम रख रहे हैं। हमने जस्ट 4 ट्रेड्स ही लेने हैं, तो 10% के हिसाब से फिर आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी की विनिंग रेशो अच्छी है। तो आप मार्टिंगल में ज़रूर 80% चांसेस होते हैं कि मार्टिंगल में आप फेल नहीं होंगे, मार्टिंगल में आप रिकवर कर सकेंगे। ठीक है, तो चले हम $10 को ही काउंट करेंगे कि $10 के हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। 10% $100 के हिसाब से मैं बात करूँ, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से फिर देख लेना। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आपको 4 ट्रेड भाई $10 के आपको मिल गए विनिंग के, तो भाई $10 का प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन $8 या $9, तकरीबन 80-90% करेंसी पेयर पर। चलो हम $8 को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 बाई इसको आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो $32 आपका प्रॉफिट हो गया डेली बेसिस पे। ठीक है, $32 अप टू 30% हो गया $100 के हिसाब से। ठीक है, तो ये भाई अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब इसमें आप मार्टिंगल वगैरह भी यूज़ करोगे, वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ।
ये उस केस में होगा कि कंसेक्यूटिव आपके 4 ट्रेड्स विन हो गए, तो भाई आपने जस्ट बंद कर देना है, कोटेक्स को बंद कर देना है। आपने भाई जो प्रॉफिट कर दिया ये आपको मिल गया, 30% आपका कैपिटल ग्रो हो गया, और आपने नेक्स्ट डे का वेट करना है। आपने ये नहीं करना है कि भाई मैं वैसे में प्रॉफिट में हूँ, मेरे पास टाइम है तो चले और ट्रेड्स। भाई जो आपने प्रॉफिट किया है वो मार्केट आपसे वापस ले लेगा। ठीक है, आपने 4 कंसेक्यूटिव विन किए हैं, बस मार्केट आपके फेवर में था, अभी इसको छोड़ दें, नेक्स्ट डे फ्रेश माइंडसेट के साथ आ जाएं और वहाँ पे फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। ये डेली इस तरह अगर आप करोगे, आपको अगर कंसेक्यूटिव 4 मिल जाएंगे, एक दिन भी मिल जाएगा, 2 दिन, फिर तीसरे दिन लॉस वगैरह भी होगा, इस तरह भी हो सकता है, तो वो सब आप ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई मैक्सिमम आपका जो ट्रेडिंग का थ्रेशोल्ड है आपने अपने जहन में रखना है जनाब के आपने $100 का कैपिटल की हम बात कर रहे थे, तो भाई 10 ट्रेड्स आपकी मैक्सिमम रेशो है, 10 ट्रेड्स। ठीक है, वो इसलिए कि यहाँ पे आपका लॉस भी होगा, आपको मार्टिंगल वगैरह भी यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 ट्रेड्स आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है कि भाई 10 ट्रेड्स के अंदर आपने कम से कम 4 ट्रेड आपने विन करने हैं, मार्टिंगल भी यूज़ करना है। कम से कम अगर $100 के हिसाब से $10 आप ट्रेड पे लेते हो तो आपका जो गोल होना चाहिए कम से कम 30% ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब ये किस तरह वर्क करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें आपका पहला ट्रेड आपने यहाँ पे विन कर दिया। ठीक है, $10 से आपने ट्रेड ली, तकरीबन आपका बैलेंस $18 हो गया, $8 का आपको प्रॉफिट आ गया। अच्छा, जब नेक्स्ट ट्रेड आपने लिया तो भाई वो आपका यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, आपने तीसरी ट्रेड में आपने मार्टिंगल यहाँ पे यूज़ करना है कि आपकी इसकी रिकवरी भी हो जाए और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ जाए। ठीक है, जो तीसरा ट्रेड आपने मार्टिंगल से यूज़ करना है, और तीसरा जो ट्रेड है आपने $20 से लेना है। ऑब्वियसली मार्टिंगल आपने यूज़ करना है तो अमाउंट को डबल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये जो मार्टिंगल आपका विन हो गया तो भाई आपका प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो गया और आप प्रॉफिट में भी थोड़े बहुत आ गए। ठीक है, अगेन उसके बाद रिपीट करें दोबारा इसी प्रोसेस को, फिर आपने अपने सेम कैपिटल पे आना है, मतलब 10% जो आप ट्रेड लेते हो। ठीक है, ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। अगर कंसेक्यूटिवली, मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर कंसेक्यूटिव आपके 4 विन हो गए तो दैट्स इनफ फॉर यू, एक दिन के लिए काफ़ी है, आपने ये छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपका लॉस होता है तो आपने मार्टिंगल पे आना है, 2 स्टेप से ज़्यादा आपने मार्टिंगल से ऊपर नहीं जाना है। अगर ये लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया, तो भाई इसका भी मैं रिकवर करने का तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका मार्टिंगल भी यहाँ पे वो हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो दोबारा आपने रिपीट करना है वही 10% से, मतलब $10 से दोबारा आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप $20 आपने लॉस किया तो अब आप $40, नहीं भाई, इस तरह आपका कैपिटल नहीं बचेगा, इस तरह आपने नहीं करना है। कोई बात नहीं है, इस तरह भी होगा, बट आपको रिकवर करना होगा। अगर मार्टिंगल आपका पहला लॉस हो गया तो भाई फिर भी आपके पास 70% तकरीबन कैपिटल बचा होता है, आप कर सकते हो। ठीक है, आपने दोबारा 10% पे आके यहाँ से विनिंग करनी है। फर्ज करें चले आपका ये ट्रेड विन हो गया, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ट्रेड है वो आपका यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा ट्रेड है भाई उस पर आपने मार्टिंगल यूज़ किया और ये आपका यहाँ पे विन हो गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑलरेडी आपकी जो 3 ट्रेड्स के रेशो है वो यहाँ पे हो गए हैं, बट आपने काउंट 2 ट्रेड्स को करना है क्योंकि एक मार्टिंगल और लॉस की रिकवरी के अंदर आ गया। तो आपने भाई 2 और ट्रेड्स लेने हैं। फर्ज करें जो चौथा ट्रेड है वो भी आपने विन कर लिया, उसके बाद जो 5वां ट्रेड है वो भी आपने विन कर लिया, तो भाई यहाँ पे आपका जो डेली का कोटा है भाई वो तकरीबन 30% प्रॉफिट आप यहाँ पे आपका किस्सा सारा ख़त्म हो गया। एक दिन की ट्रेडिंग के लिए ये काफ़ी था, आपने यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका लॉस हो गया भाई पहला ट्रेड, ठीक है, चले ये लॉस हो गया, दूसरा जो ट्रेड है वो भी आपका दूसरा जो ट्रेड होगा वो मार्टिंगल होगा। चले मार्टिंगल के साथ इसको भी काउंट कर लेते हैं कि ये भी लॉस हो गया। जो तीसरा ट्रेड होगा भाई वो अभी फिर आपने मार्टिंगल यूज़ नहीं करने, दोबारा 10% पे जो $10 की हम बात कर रहे थे उससे दोबारा आपने शुरू करना है। ठीक है, अब ये चले आपने विन कर लिया। अगेन आपने यहाँ पे जो इसके बाद जो चौथा ट्रेड है वो भी आपने विन कर लिया, तो आप अगेन भाई अपनी इस पूरे साइकिल में फिर आप आ गए हैं, आपका लॉस भी रिकवर हो गया और आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी हो गए। इसके बाद भाई 5वां ट्रेड अगर आप लोगे, अगर ये लॉस हो गया ये भी हो सकता है। अगेन आपके पास पीछे 3 ट्रेड्स आपके विन थे,
तो अगेन अपने छठे ट्रेड पे आपने मार्टिंगल यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी अगर यहाँ पे विन हो गया, ठीक है, तो आपके पास भाई 10 ट्रेड्स का पूरा थ्रेशोल्ड है, तो 3 ट्रेड्स और लेने हैं। जो सातवां यहाँ पे ट्रेड होगा, जो सातवां ट्रेड यहाँ पे होगा, तो वो भी शायद अगर आपने विन कर लिया, आपके पास 2 और भी ट्रेड्स है, 3 और आप ट्रेड ले सकते हो, 8, 9, 10, मतलब ये पूरा अपना जो 30% का आपका कोटा है, ये 10 ट्रेड्स के अंदर आपने ख़त्म करना है। इसमें लॉस भी होगा, मार्टिंगल भी होगा, बट कहने का मकसद ये है कि भाई एंड ऑफ द डे आप भाई इसी प्रॉफिट में ही लैंड करोगे अगर आप स्पेसिफिक इस स्ट्रेटजी को इस रूल्स के साथ आप फॉलो करते हो। ये भाई डेली बेस पे नहीं होगा, ये जस्ट मैं आपको सिनेरियोज दे रहा हूँ कि भाई ये सिनेरियोज आपके सामने इसमें आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपकी कंसेक्यूटिव विन हो, 4 ट्रेड्स विन हो, 5 हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई हर एक दिन आपके सारे लॉस ही मतलब आपके सारे लॉस ही होते रहो। तो ये भाई ये जो पूरा सिस्टम है ये इसी चीज़ से ही काम करता है। अगर आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे के इसको मास्टर कर लिया, स्ट्रेटजी भी मैंने आपको दे दी, उसके बाद मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का भी बता दिया कि भाई आपने इसको किस तरह अपने कैपिटल को यूटिलाइज करना है। ओके, तो इस तरह आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहोगे। कम से कम 30% आपका डेली यहाँ पे अकाउंट ग्रो होगा। इंशाल्लाह आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो होगा अगर आप स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट को इसके साथ यूज़ करेंगे। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, मार्टिंगल भी जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करना पड़ेगा। बट आपके पास जो ट्रेड्स का थ्रेशोल्ड है वो है 4। अगर शुरू में आपके 4 ट्रेड्स विन हो गए तो भाई आपने क्विट कर देना है। उसके बाद अगर आपका एक विन होता है, एक लॉस होता है, एक विन होता है, एक लॉस होता है, देन आपके पास 10 ट्रेड्स है। भाई इन 10 ट्रेड्स के अंदर आपने अपना सारा ये गेम आपने करना है, सारा मार्टिंगल वगैरह का, और अपने इस कैपिटल को आपने यहाँ पे लाना है, ठीक है। जिस दिन भी आपको लॉस होता है उस दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपका ये तीसरा भी ट्रेड लॉस हो गया तो भाई उस दिन आपने ट्रेडिंग क्विट कर देनी है। दोबारा से रिकवरी की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त रिवेंज ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे, फिर से भाई आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं है, आपने एक लॉस कर लिया, उसके बाद दोबारा आपने मार्टिंगल लिया, वो भी आपने लॉस कर दिया, तो भाई क्विट कर दे। आपका ये डेली 10 या 20% का लॉस का कोटा है भाई, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं है। कल दोबारा नए फ्रेश माइंडसेट के साथ आप आ जाएं और दोबारा से शुरू करें। तो दोबारा आप अपना कैपिटल, एक दिन में कैपिटल रिकवर करें, सेकंड डे से फिर आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो भाई ये सारा सीन है, ये चीज़ है सारा। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन आपको रिमाइंड करता हूँ कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी का इतना काम नहीं है, एनालिसिस का इतना काम, क्योंकि ये ज़्यादातर फेक ही मूव होता है। अभी देखिए भाई पूरा मार्केट ऑफ है, OTC है, और ये भाई अपना चार्ट यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे चल रहा है। ये कहाँ से चल रहा है भाई? ये लोग, इन्होंने एल्गोरिथम सेट किया होता है भाई। ये बातें मैं आपके साथ वो नहीं कर सकता, बट आप समझ गए होंगे कि भाई ये इस तरह की चीज़ है। ये खुद से, ये एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो इसको रन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की मार्केट ऑफ है। आज मेरे ख्याल में सैटरडे का दिन है और यहाँ पे चार्ट्स चल रहे हैं। तो भाई इन लोगों को भी तो अपना प्रॉफिट वो देखना पड़ता है ना, तो फेक मूव्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है भाई, हमने भी इसका तोड़ निकाला हुआ है। स्ट्रेटेजी हमारे पास है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है, हम इसको कंसेक्यूटिवली फॉलो करेंगे सही तरीके से तो हमें प्रॉफिट होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई आप लोगों को डिपॉजिट और विड्रॉल की बहुत जल्दी होती है। आप डरते हैं कि भाई कोटेक्स में पे हमारे पैसे ना पकड़ ले। भाई इस तरह कुछ नहीं होगा। अब भाई बाइनरी ट्रेडिंग का डिपॉजिट आपने एक दफ़ा करना है और विड्रॉल भी आपने महीने में एक दफ़ा करना है। इस बीच भाई आपने अच्छा खासा कैपिटल कमाया होगा, ठीक है। आप ये ना करें कि आज आप डिपॉजिट करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं यार मेरा $10 का प्रॉफिट हो गया, चलो इसको विड्रॉ कर दे। वैसे भी कोटेक्स $100 से कम विड्रॉल देता ही नहीं है, तो आपको फोर्स करना वो करते हैं कि भाई आप और भी यहाँ पे ट्रेडिंग करें। इससे इन लोगों का भी फ़ायदा है और आपका भी इसमें फ़ायदा है, ठीक है। आप यहाँ पे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप ऑब्वियसली ट्रेडिंग करोगे और कोशिश करोगे कि अपने कैपिटल को कम से कम 100 तक ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। सॉरी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको दे दिया भाई। अगर इसके बाद भी आप भाई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या आप नहीं कमा पा रहे हो बाइनरी से, तो भाई आप बहुत ज़्यादा लेजी हो भाई। इससे ईजी और क्या हो सकता है जनाब? वन ऑफ द ईजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग है। इससे भाई ईजी कुछ नहीं हो सकता भाई। आपने जस्ट यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट देने हैं, आपको थोड़े से यहाँ पे डॉलर अर्न होते हैं और आपने यहाँ से निकल जाना है। आपने यहाँ पे घंटों बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब भाई ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई बात है,
आपको ये फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई सिंपल सी चीज़ है, हम सिग्नल्स देते हैं, सिग्नल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका तरीका भी इजी है। हमारा टेलीग्राम का वीआईपी चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट आपने हमारे रेफरल लिंक से कोटेक्स का अकाउंट बनाने हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आपने वहां पे क्लिक करके सिंपली आपने साइन अप कर देने, अपना ईमेल देने, आईडी बनानी है कोटेक्स की और आपने डिपॉजिट कर देने हैं, ठीक है। और फिर टेलीग्राम पे हमारे साथ रब्ता करें, अपना ट्रेडर आईडी हमें सेंड कर दें तो हम आपको अपने फ्री वीआईपी जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे और आप हमारे सिग्नल्स को भाई डेली इजीली फॉलो कर सकते हो। उसमें आपका कोई काम नहीं होगा, जस्ट आपने अप एंड डाउन को क्लिक करने, हमारे इंस्ट्रक्शन का आपने वेट करना है। करेंसी पेयर भी हम बताएंगे, टाइम भी बताएंगे और इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो भाई अगर ये नहीं कर सकते हो तो ग्रुप ज्वाइन करें, बट यहाँ पे एम है कि भाई आपकी अर्निंग होती रहे। भाई खुद से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। खुद से नहीं कर सकते हो या अभी ट्रेनिंग बेसिस पे हो तो खुद से डेमो पे टेस्ट करें और हमारे सिग्नल्स को अपने लाइव अकाउंट पे ट्राई करें ताकि आपको यहाँ पे मोटिवेशन मिले, आपकी अर्निंग भी हो, साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो। इंशाल्लाह एक ऐसा स्टेज आएगा कि भाई आपको फिर हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने ट्रेडिंग कर सकोगे, ठीक है। तो उम्मीद है गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।